गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 12 मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आजकल हम लोग मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक हो गया। क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 आप भी मैट्रिसेस। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट। ए आपका ये है, ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स आपकी ये है। ठीक है। आपको प्रूव करना है कि ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। क्या प्रूव करना है? ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ए बी ट्रांसपोज निकालने के लिए पहले मैं ए बी निकालूं। अब इसमें कितने काम हैं? आपको ए बी निकालना है, फिर ए बी का ट्रांसपोज निकालना है। आपको ए बी कैसे निकलेगा? जब ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे, बी ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज करेंगे, ए ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज करेंगे, फिर उनका मल्टीप्लाई करेंगे। काम काफी है। ठीक है। तो सबसे पहले काम मैं मेरे पास है, मैं निकाल लेता हूं ए बी। ए बी का मतलब हुआ टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, टू मैट्रिक्स है उनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। बी आपकी मैट्रिक्स है 1 5 7। ये इसका ऑर्डर देखिए, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, तीसरा रो, पहला कॉलम। रो 3 है, कॉलम एक ही है, एक ही रो है, कॉलम 3 है। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो ये इसके इक्वल है। अब तो आप जान गए, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं। ये दोनों इक्वल है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई होगा कैसे? मल्टीप्लिकेशन होगा कैसे? पहली रो के एलिमेंट का मल्टीप्लाई पहले कॉलम के साथ, ये तो होता है। तो 0 × 1 आपका 0 हो गया। पहली रो के एलिमेंट का मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम के साथ, तो 0 × 5 आपका 0 हो गया। पहली रो के एलिमेंट्स का पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, तो 0 × 7 आपका 0 हो गया। दूसरी रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम के एलिमेंट के साथ, तो 1 × 1 1। इसका मल्टीप्लाई 5 के साथ 5, इसका मल्टीप्लाई 7 के साथ 7। ठीक। अब ये तीसरी रो जो है उसका मल्टीप्लाई पहले कॉलम के साथ, तो ये आपका 2, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 10, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कितना हो गया? 14। ठीक है। अब ए बी आ गया, तो ए बी ट्रांसपोज निकाल लीजिए। ए बी ट्रांसपोज आपका कितना हो गया? 0 1 2 0 5 10 0 7 14, इसका ट्रांसपोज। ठीक है। ए बी ये हुआ, तो ए बी का ट्रांसपोज आपका ये होगा। जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी 0 0 0, दूसरी रो दूसरा कॉलम बनेगा 1 5 7, तीसरी रो तीसरा कॉलम बन जाएगा 2 10 14। ठीक हो गया। 0 0 5 1 5 7 और ये तीसरी कॉलम बन, ये बन जाएगा पहला कॉलम, ये दूसरी रो बन गया दूसरा कॉलम, तीसरी रो बन गया तीसरा कॉलम। तो यहां मैं लिख देता हूं कि ए बी ट्रांसपोज जो मेरे पास आया है वो कितना आया है डियर स्टूडेंट? 0 0 0 1 5 7 और 2 10 14। या ठीक हो गया। 0 1 2 0 5 10 0 7 14। या तब इसको मैं यहां से वाइप कर लेता हूं, हटा देता हूं यहां से। अब आप देखिए, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया। ए बी ट्रांसपोज आपका क्या है? ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। आप देख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। अब मुझे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। अब बी क्या है? बी आपका है, बी आपका कितना है? बी है 1 5 7। तो बी ट्रांसपोज कितना होगा? ये पहली रो है, कॉलम बना लीजिए 1 5 7। ठीक है। पहली रो कॉलम बना लीजिए 1 5 7। ए आपका कितना है? ए है 0 1 2। ए ट्रांसपोज कितना होगा? ठीक है, 0 1 2 हो जाएगा। ठीक है। भाई पहली रो का पहले कॉलम बनाने जो ट्रांसपोज किया
बी ए है उसका ट्रांसपोज कर दिया तो पहले रो का पहला कॉलम हो गया। और ए आपका कितना है, ए मैट्रिक्स है, बी लिया मैंने पहले यहाँ, ठीक है। अब ए है 0 1 2, पहला कॉलम, कॉलम एक ही है तो उसका रो बन जाएगा जब ट्रांसपोज करेंगे, ठीक हो गया। तो इनको भी यहां रख लीजिए, बी ट्रांसपोज आपके पास कितना आ रहा है 157 एंड ए ट्रांसपोज इज 0 1 और ये सब आ गया, ठीक हो गया। अब ले लीजिए राइट हैंड साइड, ठीक है, आराम से करते हैं काम इसी रूप में। तो अब आप देखिए राइट हैंड साइड में बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज कैलकुलेट कर दीजिए। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आप कैसे निकालेंगे, बी ट्रांसपोज निकाला हुआ मैंने, ए ट्रांसपोज भी निकाला हुआ है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 157 और ये हो गया 0 1 और 2। बी ट्रांसपोज आपका ये है, ये ट्रांसपोज ये है, ये मैंने मल्टीप्लाई लिख दी। अब इसका ऑर्डर देखिए 1 2 3 इसमें रोज हैं, कॉलम केवल एक ही है, इसमें देखो रो एक है, कॉलम है 3। अब ये देखिए ये इसके इक्वल है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम के साथ 1 इंटू 0 0, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 1, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ये तो करेंगे पहली रो के एलिमेंट्स का पहले कॉलम के साथ 1 इंटू 0 0, पहले रो के एलिमेंट का दूसरे कॉलम का 1 इंटू 1 1, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 2, दूसरी रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम के साथ 5 इंटू 0 0, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 5, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 10, ठीक है। तीसरी रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम के साथ 7 इंटू 0 0, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 7 इंटू 1 7, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 7 2 14, ठीक हो गया। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज क्या है, यह है। अब ए बी ट्रांसपोज क्या है, आप देखिए ए बी ट्रांसपोज मेरे पास क्या है, यह है 0 0 0 1 5 7 2 10 14। अब इनको मिलाए तो 0 0 0 1 5 7 2 10 14 2 10 14 हो गया दोनों बराबर। ए बी ट्रांसपोज भी उतना ही है और बी ए ट्रांसपोज भी उतना ही है, तो दिस इंप्लाइज दैट आप लिख देंगे ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हो गया सबका, ठीक है दोस्तों। इस रूप में आपने ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए, ठीक है। तो ऐसे आप इन क्वेश्चंस को करें, ट्रांसपोज से रिलेटेड हैं, ट्रांसपोज की जरूरत अभी आगे पड़ेगी, ठीक है। आगे भी कई चीजें मैट्रिक्स में करनी हैं, डिटरमिनेंट पे करेंगे, तो आप ट्रांसपोज को ठीक से तैयार कर लीजिए, ठीक है। अब आप देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट क्या है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट क्या है स्टूडेंट, इफ यदि आपको दिया है a इज इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस ऑफ अल्फा, ये है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो प्रूव दैट, क्या सत्यापित करेंगे हम लोग, सत्यापित करेंगे डियर स्टूडेंट, ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आई, ठीक है। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आई, आई क्या है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तत्समक व्यू है, ये निकालना है। तो सीधी सीधी बात है कि ए दिया हुआ तो ए ट्रांसपोज निकाल लो, ठीक है।
ए इज इक्वल टू आपके पास दिया हुआ है कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस ऑफ एल्फा। तो ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा? ए ट्रांसपोज मतलब रो को पहला कॉलम बना लीजिए, पहले रो को पहला कॉलम कॉस एल्फा साइन एल्फा, दूसरी रो को दूसरा कॉलम माइनस साइन एल्फा कॉस ऑफ। पहली रो को पहला कॉलम कॉस एल्फा साइन एल्फा, दूसरी रो को दूसरा कॉलम माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा। ठीक हो गया? अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज कितना है? ए ट्रांसपोज है कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस ऑफ एल्फा, कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा। ए ट्रांसपोज इंटू ए का मतलब हुआ कॉस ऑफ एल्फा माइनस साइन ऑफ एल्फा कॉस ऑफ एल्फा। ए ट्रांसपोज है कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा इंटू ए हो गया कॉस एल्फा इंटू साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा और कॉस एल्फा। अब मल्टीप्लाई कर देना है आपने, मल्टीप्लाई हो जाएगा आसानी से। इस रो के एलिमेंट का मल्टीप्लाई इस कॉलम के एलिमेंट के साथ, तो कॉस की मल्टीप्लाई कॉस के साथ कॉस स्क्वायर एल्फा। ठीक है, सीधा मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ सॉरी कॉस एल्फा इंटू कॉस एल्फा कितना हो गया? कॉस स्क्वायर एल्फा। और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस माइनस का प्लस साइन स्क्वायर एल्फा। ठीक, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कॉस एल्फा इंटू साइन एल्फा कॉस एल्फा साइन एल्फा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस साइन एल्फा कॉस ऑफ एल्फा। चलो इधर कर लेते हैं, ठीक से आपको दिख भी जाएगा, यहां लिख देता हूं। ठीक है, इधर कर लेता हूं सामने, आप देखिए मैं कर रहा था ना, ए ट्रांसपोज ए का मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ए ट्रांसपोज मेरे पास है कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस ऑफ एल्फा। ए मेरे पास ये है कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस ऑफ एल्फा। अब मैंने मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए अब मल्टीप्लाई का तरीका क्या है, मल्टीप्लाई तो हो जाएंगे, ये भी 2/2 है, 2/2 है। इस रो के एलिमेंट का मल्टीप्लाई इस कॉलम के एलिमेंट के साथ, कॉस एल्फा का मल्टीप्लाई कॉस एल्फा के साथ होगा तो कॉस स्क्वायर एल्फा। ठीक है, ठीक है जस्ट, ये पूरा लिखना है कॉस एल्फा इंटू कॉस एल्फा सीधे कॉस स्क्वायर एल्फा। अब तो आप जान गए ना। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो माइनस माइनस का प्लस साइन स्क्वायर एल्फा। इसका इन एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ तो कॉस एल्फा इंटू साइन एल्फा कॉस एल्फा साइन एल्फा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कॉस एल्फा इंटू साइन एल्फा, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ साइन एल्फा कॉस एल्फा कॉस एल्फा, ये इसके साथ माइनस कॉस एल्फा साइन एल्फा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ दिया गया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ साइन स्क्वायर एल्फा और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ साइन एल्फा कॉस एल्फा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस कॉस एल्फा साइन एल्फा, इसके मल्टीप्लाई इसका साइन स्क्वायर एल्फा, इसके मल्टीप्लाई इसका कॉस स्क्वायर एल्फा। अब ये हुआ कितना? दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा इज इक्वल टू 1। ये तो कट गया 0, ये भी हो गया 0, साइन स्क्वायर एल्फा कॉस स्क्वायर एल्फा 1। ठीक है, 1 0 0 1। ये क्या है? ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कि नहीं? यही तो है तत्समकाव्य आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये तो आप जानते हैं 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। तो यही तो आपको लाना था, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। तो हैंस प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ।
ठीक है, आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू कितना हो गया, आई। ठीक है, इस रूप में ये क्वेश्चन आपको करना है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसी का सेकंड वाला पार्ट। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट, इसका सेकंड पार्ट देखेंगे स्टूडेंट। इस ढंग से आपने काम करना है। ठीक है, समझ करके करिए। ट्रांसपोज निकालना बहुत ही सिंपल है। रोज को कॉलम बना लीजिए। ठीक है, उतना पर्याप्त है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ट्रांसपोज निकाल करके फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीखना आपने ठीक से। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ठीक से सीखना है। ठीक हो रहा है, वो आपको ठीक से आ जाना चाहिए। तो चलिए अब मैं सेकंड पार्ट ले रहा हूं इसका। मेरे पास दिया हुआ है ए मैट्रिक्स दे रखी है, ये दिया हुआ है डियर स्टूडेंट साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस ऑफ अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, माइनस कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ अल्फा। प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आई, ये प्रूफ लगता है, ये लाना है प्रूफ करके। ठीक है, ए है आपके पास, ए कितना है, ए हो गया साइन अल्फा माइनस कॉस ऑफ अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये। तो अब आप ए ट्रांसपोज निकाल दीजिए। ठीक है, ए ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, रो का कॉलम बन जाएगा। ठीक है, इसको मैं कॉलम बना लेता हूं, साइन अल्फा कॉस अल्फा, और दूसरे रो का दूसरा कॉलम माइनस कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ अल्फा। ठीक है, साइन अल्फा कॉस अल्फा ये आ गया, और माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा ये आ गया। ठीक हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए मैं निकाल लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए ट्रांसपोज ए है। ए ट्रांसपोज कितना है, ए ट्रांसपोज ए साइन अल्फा माइनस कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ अल्फा। ठीक है, ये तो ए ट्रांसपोज हो गया इंटू ए मतलब साइन अल्फा माइनस कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ अल्फा। ठीक हो गया, ए ट्रांसपोज की वैल्यू लिख दी, ए की वैल्यू बनी यहां से। आप सिंपल मल्टीप्लाई कर लीजिए। आपके पास देखिए ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू क्या है, एक बार यहां लिख देता हूं, फिर साइन अल्फा कॉस ऑफ अल्फा, ठीक है, माइनस कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ अल्फा। दूसरी मैट्रिक्स आपके पास क्या है, साइन अल्फा माइनस कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ अल्फा, ये हो गया। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए दोस्तों। कैसे मल्टीप्लाई होगा, दिस इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो माइनस माइनस का प्लस, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो माइनस हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा कॉस ऑफ अल्फा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक हो गया। अब कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, आप देखिए
साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 हो गया। ठीक है, साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये भी 0, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस, ये तो यही है, ये हुआ कितना एक्चुअली, ये तो आपका साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 0 0, और ये भी 1, ये कितना हो गया आई। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट, आप लास्ट में लिख सकते हैं कि ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू कितना हो गया, आई। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, हो गया सत्यापित, हैंस प्रूव्ड। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से आपने ये क्वेश्चन करने हैं। ठीक हो गया, चलिए एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 7। ऐसे आपके लिए आसान है, और ये आते हैं दोस्तों जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन कर रहे हैं आप। ठीक हो गया, इस रूप में काम करिए, मेहनत करिए खूब। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट देखिए दोस्तों, क्या है आपके पास, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए समित आव्यूह है, सो दैट द मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स दे रखे आपको, एक मैट्रिक्स दे रखे दोस्तों, कितनी है, मैट्रिक्स में नोट कर लेता हूं यहां पर, 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, ये आपको प्रूव करना है कि यह एक सममित आव्यूह है, सो दैट द मैट्रिक्स ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, ये मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का शो करिए। तो अब आप देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कौन होती है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। यदि किसी वर्ग आव्यूह का परिवर्त, किसी वर्ग आव्यूह का परिवर्त आव्यूह के ही बराबर हो जाए तो वह सममित आव्यूह कहलाता है। ठीक है, इफ द ट्रांसपोज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स इटसेल्फ, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सीधी सीधी बात है। तो अब मैं यदि ए ट्रांसपोज निकालूं तो कितना होगा डायरेक्शन, आप देखिए, ए ट्रांसपोज निकालूंगा तो पहले रो को पहला कॉलम बनाऊंगा, 1 -1 5 बन गया, पहली रो पहला कॉलम बन गया। दूसरी रो दूसरा कॉलम बनाई, -1 2 1, ठीक है। तीसरी रो तीसरा कॉलम बनाई, 5 1 3। अब आप देखिए तो ए और ए ट्रांसपोज का एलिमेंट देखिए, ये भी 3/3 है, ये भी 3/3 है। एलिमेंट देखिए 1 1 -1 -1 5 5 -1 -1 2 2 1 1 5 5 1 1 3 3 हो गया बराबर। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या निकला, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए निकल गया। ये मैट्रिक्स इसके सेम है, जैसे ये है वैसे ये भी है, बराबर हो गए दोनों मैट्रिक्स। इसका मतलब ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका मतलब ए सममित आव्यूह है। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए, इस रूप में करना है। ट्रांसपोज निकाले यदि मैट्रिक्स के बराबर है तो वो सममित आव्यूह है, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अच्छा इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। इधर ही सेकंड पार्ट यहां कर लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड आपके पास दे रखा है, मैट्रिक्स ए है आपके पास, क्या है देखिए
0 -1 1 1 0 1 0 -1 -1 1 0। ये है मैट्रिक्स 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 0। ये मैट्रिक्स है आपकी। ठीक है, आपको शो करना है कि ये मैट्रिक्स विषम सममित आव्यूह है। सो दैट दिस मैट्रिक्स इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको आपने स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है। ठीक है, इसको आपने क्या शो करना है कि ये मैट्रिक्स आपकी स्क्यू सिमेट्रिक है, विषम सममित आव्यूह है। क्या डेफिनेशन है विषम सममित आव्यूह की? आप जानते हैं कि कोई मैट्रिक्स, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए इस प्रकार से है कि यदि मैं उसका ट्रांसपोज निकालूंगा और वो माइनस ए के इक्वल हो गया। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऐसी है कि यदि मैंने उसका ट्रांसपोज निकाला और वो माइनस ए के इक्वल हो गया, मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल हो गया, तो आप कहेंगे कि ए क्या है? इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ए ट्रांसपोज निकाल देता हूं। ए ट्रांसपोज कैसे निकलेगा देखिए दोस्तों। ठीक है, इसका ए ट्रांसपोज देखिए, पहली रो को पहला कॉलम बनाइए 0 1 -1, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम -1 0 1, तीसरी रो तीसरा कॉलम 1 -1 0 0 1 -1, दूसरी रो को दूसरा कॉलम -1 0 1, तीसरी रो को तीसरा कॉलम 1 -1 0। ठीक हो गया। अब आप निकालिए -a किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव। मैट्रिक्स का नेगेटिव कैसे निकालेंगे? ये मैट्रिक्स है, ये है ना ये मैट्रिक्स, इसका नेगेटिव मतलब इसके सारे एलिमेंट। ठीक है, आप एक बार चलिए लिख ही लीजिए। बाय द वे आप लिख दीजिए नेगेटिव माइनस, देखिए मैट्रिक्स है 0 -1 1 1 0 -1 -1 0। अब निकालिए इसका नेगेटिव। -a आपका हुआ कितना? आप इस नेगेटिव साइन को अंदर लेकर के, मतलब प्रत्येक एलिमेंट के साथ -1 का मल्टीप्लाई करिए, या सरल से रूप में प्रत्येक एलिमेंट का साइन चेंज कर लीजिए। 0 ये -1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका +1 आ गया। ठीक है दोस्तों, 0 ये -1, ये +1, ये माइनस का ये +1, ये 0 0, ये +1 का -1, ये -1 का +1 और ये 1 का -1। अब आप देखिए तो आपके पास क्या क्या आया। इस सेकंड वाला कर रहा हूं मैं, ये वाला आप देखिए। मेरे पास ए ट्रांसपोज क्या है, इधर लिख देते हैं, उससे आपको आसानी होगी रिजल्ट पर पहुंचने के लिए। ठीक है, ठीक है ना। मैंने लिखा ए ट्रांसपोज, लिख दिया। ए ट्रांसपोज को यहां से लिख लीजिए 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 0। ठीक है, -a कितना निकला? -a देखो, ये -a है। 0 -1 1 1 0 0। ठीक है, -1 1 -1, ये -a है, यहां से मैंने लिख दिया, और ये ए ट्रांसपोज है। अब देखो तो ए ट्रांसपोज, इसके एलिमेंट मिलाइए। 3/3 का ये भी, 3/3 का ये भी है। 0 -1 1 1 0 -1, फिर से देखिए कुछ गलत हो गया क्या? ए आपका 0 1 0 1 -1 -1 0 1 और 1 -1 0। मैंने ए ट्रांसपोज निकाला, तो ए ट्रांसपोज निकाला, इसको पहला कॉलम बनाए 0 1 -1, इसको दूसरा कॉलम बनाए -1 0 1, इसको तीसरा कॉलम बना दिया। ठीक,
अब मैं माइनस ए कर रहा हूँ, माइनस ए क्या है, 0 माइनस 1 1, ठीक, 1 0 माइनस 1 -1 0, ये थी ना, तीसरे रूप गलत लिख दिया सारे, 0 माइनस 1 1, देखिए 1 0 माइनस 1, अरे था -1 -1 1 0, ये इसमें गलत हो गया ये, ठीक है, करेक्ट कर लेंगे आप। तो माइनस ए हुआ कितना, देखिए माइनस ए इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, सबका साइन चेंज कर देंगे, 0 ये 1, ये हो जाएगा -1, ये -1 0 +1 +1 -1 और 0, ये आ गया। तो अब मैं लिख देता हूं यहां पर माइनस ए जो आपके पास आया मैट्रिक्स वो क्या आया, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 और 0, ठीक है। ए ट्रांसपोज ये है और माइनस ये है, अब दोनों को मिलाओ तो 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 0, सेम आ गया, 3/3 की भी है, 3/3 की भी है, एलिमेंट सेम हो गए, सेम एलिमेंट हो गए। तो दिस इंप्लाइज दैट आपके पास क्या हो गया, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आया, -a। तो दिस इंप्लाइज दैट ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब ए विषम सममित आव्यूह है, ठीक है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स is called, या a square matrix is skew symmetric if the transpose of the matrix is negative of the matrix। एक वर्ग आव्यूह विषम सममित कहलाएगी जब उसका ट्रांसपोज, उसका परिवर्त उसके नेगेटिव के बराबर होगा। तो ए ट्रांसपोज स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, यदि ए ट्रांसपोज -a के बराबर होगा तो ए आपका विषम सममित कहलाएगा या स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। इस टाइप से क्वेश्चन करिए, आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।